देख सकते हैं मैथ में एक चैप्टर बताया जा रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपका क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का यूज क्लास 8 के बाद हम लोग इसी चैप्टर का यूज हम लोग कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, तो आप समझ अच्छी तरह से। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है ए रेशियो बी। देखिए ये आपका जो ये बीच में लिखा गया है ना, ये सिंबल है, ये रेशियो का सिंबल है। और रेशियो के एक लेफ्ट साइड नंबर होता है और एक राइट साइड होता है। तो जो लेफ्ट साइड होता है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का नाम होता है एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म का नाम होता है एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म का नाम होता है कंसिक्वेंट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो आप इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा ये कि फाइंड द रेशियो ऑफ 15 एंड 40। इसका आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं मुझे रेशियो निकालना है किसका, 15 और 40 का। तो सबसे पहले नीचे लिख लेंगे 15 और ये एंड है ना, एंड की जगह पे रेशियो का सिंबल दे लेंगे और इसके बाद है 40। अब यहीं पे आंसर नहीं करेंगे। रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकल रहा है, सिंपलेस्ट का मतलब अगर वो कट रहा है, किसी भी टेबल से कट रहा है तो उसको काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो डायरेक्ट आंसर यहीं छोड़ देंगे। इसको हम चेक करेंगे कि नंबर ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 5 के टेबल से दोनों नंबर कट रहा है, 5 के टेबल से आपका 3 टाइम में कट रहा है और ये 5 के टेबल से आपका 8 टाइम में कट रहा है। अब इसका आंसर लिख लेंगे 3 रेशियो, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड टाइम का जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ 20 kg एंड 15 ग्राम। अब इसका रेशियो निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर के साथ लगा हुआ है kg, एक नंबर के साथ लगा गया है kg और एक नंबर के साथ लगा गया है ग्राम। अब kg और ग्राम है, ये तो दोनों अलग अलग यूनिट है। और रेशियो कभी भी किसी नंबर का कब निकलता है, जब सेम यूनिट रहता है तब। अगर लेफ्ट साइड अगर kg है तो राइट साइड भी kg ही होना चाहिए। लेफ्ट साइड अगर ग्राम है तो लास्ट साइड भी ग्राम होना चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट रहेगा तो उसका रेशियो नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर kg को ग्राम में बदल देंगे तो दोनों तरफ सेम यूनिट हो जाएगा। और जब भी बदलेंगे ना तो जो आपका बड़ा यूनिट रहेगा उसको छोटा यूनिट में लेंगे, छोटा को बड़ा में नहीं लेंगे। हमेशा हम यहाँ पे बड़ा यूनिट को छोटा में लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 20 kg और एंड है तो एंड की जगह पे रेशियो लगा दिए 15 ग्राम। 1 kg में आपका 1000 ग्राम होता है, जिसको ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इंटू कर लेंगे। ये आपका बन गया ग्राम में। रेशियो 15 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 5 के टेबल से कटेगा 4 टाइम में, 5 के टेबल से कटेगा आपका 3 टाइम में। और इसमें तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 में 1 से 2 करेंगे तो 4 और 000 है तो 000 लिख दिए। बीच में रेशियो है तो रेशियो और यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर इसी में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ 30 किलोमीटर एंड
15 लीटर। अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अब इसका बोला जाएगा कि रेशियो निकालें। तो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 30 किलोमीटर एंड है तो उसके जगह पे रेशियो 15 लीटर, एल से होता है लीटर। अब इसका रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसका रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपका यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर और यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है लीटर, और इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है किलोमीटर और लीटर का, क्योंकि किलोमीटर होता है आपका डिस्टेंस मापने के लिए और लीटर का प्रयोग किया जाता है कैपेसिटी मापने के लिए। कैपेसिटी का मतलब क्षमता मापने के लिए। इसका दोनों का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मूला नहीं होता है कि हम दोनों का यूनिट सेम कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के जब अगर बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि इसका रेशियो निकालें, तो इसका रेशियो फाइंड नहीं। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट वीडियो था, और इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।